अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्कर नैन हैदर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किन दो चीज़ों पर अमल करके हम अपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम हमारे मैट्रिक के, चाहे वो एफए के हैं, चाहे वो हमारा कोई भी कोर्स है। इन दो चीज़ों पर अमल करके हम अपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारा एजुकेशनल निज़ाम जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, वो दो चीज़ों पर बेस्ड कर रहा है। सर, मेरा मानना ये है कि अगर हम बच्चों की इन दो चीज़ों को अच्छा कर दें, दो स्किल्स को अच्छा कर दें, तो बच्चों को एंजॉय करने दें, इन्हें खेलने दें। वो क्रिकेट खेलें, वो फुटबॉल खेलें, वो टेनिस खेलें, वो नमाज पढ़ें। बस इन दो स्किल्स को हम जो है वो अच्छा कर दें तो तालीम जो है वो हमारे बच्चों को छोटी लगने लग जाएगी। इन दो स्किल्स में पहले नंबर पे रिटेन सिस्टम आता है, यानी रट्टा सिस्टम आता है, और दूसरे नंबर पे प्रेजेंट सिस्टम आता है। सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बच्चा है वो अपनी इन दो स्किल्स को पॉलिश ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप कैडेट कॉलेज में मौजूद हैं। आप सब ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किस किस को SQ3R आता है। सर जी, सबक याद करने का साइंटिफिक मेथड जो है वो किस किस को आता है? नई बात समझ आई। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? आपने YouTube से जाके इस लेक्चर को सीख लेना है कि सबक याद करने का SQ3R फार्मूला क्या है, किस तरह इसको अप्लाई हम कर सकते हैं। आपने सीखना है SQ3R कि कैसे सबक को याद किया जाता है और इसको पूरा साल याद रखा जाता है। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि अगर एक सबक को 20 मिनट याद किया जाए और अगले 24 घंटों में 5 मिनट उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, तो वो सबक जो है वो हमें 70% याद रहता है। अगली रिसर्च ये कहती है कि अगर इस सबक को एक हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज किया जाए तो वो सबक जो है वो पूरा साल जो है 70% याद रहता है। और हमारे बच्चे का मसला क्या होता है? वो सबक याद करता है, इसके बाद अगले दिन वो अगला सबक याद करता है, और उसके बाद अगले दिन वो अगला सबक याद करता है, और पीछे से क्या करता है? भूल ही जाता है, यानी भूल जाता है। अगर आप सबक को रिवाइज करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक रिवीजन मैजिक। सर, अगर आप अपने सबक को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, थोड़ा थोड़ा वक्त लगा के सबक को याद करते हैं, वो सबक सेव हो जाता है, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव हो जाता है। अगर आप सबक को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, थोड़ा थोड़ा वक्त लगा के सबक को याद करते हैं, तो वो सबक जो है वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। सो SQ3R जो है वो सीख लीजिए। अपने बच्चों का राइटिंग स्केच जो है वो अच्छा कर दें, उनका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखा दें तो उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाएगी। सर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हमें पढ़ाई जो है इन दो स्किल्स के ना होने की वजह से पहाड़ लगती है। अपनी एक किताब लगा लें, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे वो मैथ की है, चाहे वो आपकी फ़िज़िक्स की किताब है, चाहे वो उर्दू की है। इसके सफ़े देखें, 200 या कुछ होंगे। इन सफ़ों को हमने पूरा साल पढ़ना होता है, लेकिन याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें किसी ने सबक याद करने का तरीका ही नहीं बताया होता। हमें पता ही नहीं होता कि सबक को रिवाइज करना है और उसको याद कैसे करना है। हैंड राइटिंग स्केच अच्छी होना। जितने भी स्कूल टॉप कर रहे, देख लीजिए,
उनको समझ आ गई है। क्या समझ आ गई है? उनको ये समझ आ गया कि SQ3R क्या होता है। वो एक खतात रख लेते हैं, पढ़ाई को आसान बनाएं, बच्चों को मेमोरी की टेक्निक सिखा दे, 2-4 मेथड सिखा दे, कम अज कम 2 मेथड सिखा दे, उनको SQ3R सिखा दे और माइंड मैप सिखा दे, तो टीचर ज़रा हिम्मत कर लें। इसके बाद नोट्स बनाएं। प्रोफेसर सिम्पसन का एक मेथड है SQ3R। अमेरिकन आर्मी जो है वो इसको यूज़ करती है मैप के लिए, और बाद में इसको किताबों में लिखा हुआ है। एजुकेशन सक्सेस पे गोरे की जितनी किताबें हैं सब में यही मेथड लिखा हुआ है। आप YouTube पे लिखें SQ3R, इस मेथड की वीडियोस निकल आएंगी, इसके नोट्स बनाएं, इनको आदत डालें कि सबक याद करना है तो इसी मेथड से याद करना है। तो क्या होगा? इनका टाइम बचेगा। टाइम बचने के बाद वो लास्ट जो पेपर से पहले इन पर बर्डन है वो कम होगा।